गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। आज की कहानी है माँ लक्ष्मी नारायण जी की कहानी। बहुत अद्भुत है, जरूर 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 सुनिएगा। और ये कहानी सुनकर आपको जरूर लगेगा कि अच्छा किया आज हमने ये कहानी देखी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन श्री नारायण भगवान और माता लक्ष्मी जी बातें कर रहे थे और एक समय भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले कि लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है कि सब लोग बस नारायण नारायण ही करते रहते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, सब लोग मुझे यानी लक्ष्मी को पाने के लिए, मुझे पाने के लिए ही नारायण नारायण करते हैं। तो वो आपको नहीं, मुझे पाना है उन लोगों को। तो मेरी भक्ति बड़ी है आपसे भी ज्यादा। नारायण बोले कि मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि कोई लक्ष्मी लक्ष्मी जाप करते हो। तो लक्ष्मी जी ने बोला, आपको विश्वास नहीं है ना, तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग एक परीक्षा ले लेते हैं। तो भगवान ने बोला कि चलो ठीक है। तो भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर वहां पहुंच गए और उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। सामने से एक आदमी ने दरवाजा खोला और बोला कि कहिए महाराज, क्या काम है आपको। तो ये नारायण जी भगवान खुद, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे गांव में एक कथा करना चाहता हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है महाराज, जब तक भी कथा होगी आप मेरे घर में ही रहेंगे और मैं आपकी सेवा पूजा करूंगा और कथा का पूरा आयोजन करूंगा। और गांव वाले सब इकट्ठे हो गए और सारी तैयारी हो गई। भगवान स्वयं कथा करवा रहे हो तो भक्त क्यों नहीं आएंगे। पहले ही दिन काफी लोग आए और दूसरे तीसरे दिन तो पैर रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़ बढ़ गई। ये देखकर भगवान विष्णु बहुत खुश हो गए कि क्या गांव है, क्या भक्ति है इन लोगों में। अभी लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो अभी ये टाइम है परीक्षा शुरू करने का। माता लक्ष्मी वृद्ध माता जी का रूप धारण करके उसी गांव में पहुंच गए और एक महिला घर बंद करके कथा में जाने के लिए तैयार हो रही थी। वृद्ध माता जी ने कहा कि बेटी रुको, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दोगी। वो स्त्री बोलती है कि मुझे कथा में जाना है माँ जी, मुझे माफ कीजिए, मुझे बहुत देर हो रही है। लेकिन वृद्ध माता ने कहा कि बेटी थोड़ा सा समय निकाल कर मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो स्त्री ने सोचा कि चलो ठीक है, पानी ही पिलाना है ना। तो एक लोटा भर के उसने वृद्ध माता जी को पानी दे दिया और माता जी ने पानी अच्छे से पी लिया। पानी पीने के बाद वो लोटा उस स्त्री को वापस कर दिया। तब वो स्त्री क्या देखती है, वो लोटा सोने का हो गया। अरे वो स्त्री को तो यकीन नहीं हो रहा था और आश्चर्यचकित हो गई। वो सोचने लगी कि मैंने दिया था तब तो स्टील का था, अब तो सोने का हो गया, वापस दिया तो ये तो चमत्कार हो गया। वो स्त्री ने बोला कि चलो, आपको तो भूख भी लगी होगी। बहुत चतुर थी वो स्त्री कि मैं माता जी को खाना दूंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच ये सब कुछ भी सोने का हो जाएगा, तो चलो ना इनको खाना भी मैं खिला ही देती हूँ। ये सोचकर उसने माता जी को कहा कि आप खाना भी खा लो। लेकिन वृद्ध माता ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, धन्यवाद, तुमने मुझे पानी पिलाया, अब तुम कथा में जाओ, कथा सुनो, तुम्हारे कथा का समय हो चुका है। वो स्त्री कथा में पहुंच गई और वहां क्या करती है, सारी महिला को ये पूरी कहानी सुनाई। अब सारी औरतें लालचू कथा में से उठ के अपने घर। दूसरे दिन कथा में लोगों की संख्या कम। भगवान सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये लोगों की संख्या कम क्यों होने लगी। तब उसमें से एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि गांव में एक वृद्ध माता जी आई है, वो जिस घर में पानी पीते हैं या फिर खाना खाती है तो सारे बर्तन सोने के हो जाते हैं जब वापस देती है। तो सब लोग अभी उन माता जी को प्रसन्न करने के लिए उनके पास जाते हैं। तो भगवान तो समझ गए कि ये तो लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है और यही सब कुछ कर रही है। तो उसने देखा कि
कि सेठ वो भी कथा से उठकर अपने घर पहुंच गए और माताजी से पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि माताजी, मैंने तो कथा का आयोजन किया तो आपने मेरा घर ही छोड़ दिया। तो माताजी ने जवाब दिया, मैं तो तुम्हारे घर में सबसे पहले आने वाली थी, पर मैंने देखा तो स्वयं कथाकार आपके वहां पे रुके हैं और मेरी जगह ही नहीं थी वहां पे, तो मैं फिर आपके घर पे नहीं आई। तो सेठ ने कहा कि बस इतनी सी बात है, तो चलो मैं उस कथाकार को, उस साधु को अपने घर से निकाल के धर्मशाला में उनका रहने का प्रयोजन कर देता हूँ। और उसने साधु के रहने का पूरा आयोजन वहां पे कर दिया। अभी साधु आए घर पे और उन्होंने मुंह पे बोल दिया कि आप अपना बोरा बिस्तरा उठाइए और धर्मशाला में आप चले जाइए, मैंने आपका वहां पे सब आयोजन कर दिया है। साधु ने कहा, अभी तो कथा के 4-5 दिन बाकी है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन सेठ जी मानने को रेडी नहीं थे। उन्होंने कहा, नहीं आप जाओ, मुझे किसी और मेहमान को ठहराना है। उसी समय माताजी आ गई वहां पे। उन्होंने कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाइए, मैं इन साधु से बात करना चाहती हूँ। सेठ बाहर चला गया। तब लक्ष्मी जी ने बोला कि हे प्रभु, अब तो आप मान गए ना, सिर्फ नारायण नारायण करने से कुछ नहीं होता, सब कुछ लक्ष्मी से ही होता है। तब नारायण ने कहा कि मैं मान चुका हूँ कि तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुम्हें जरूर माननी पड़ेगी कि तुम यहाँ आई तब संत के रूप में मैं यहाँ पे कथा कर रहा हूँ। जहाँ पे संत कथा करेंगे वहाँ पे तुम्हारा निवास जरूर होगा, इसी वजह से आप आई हो। और उन्होंने ये एक सत्य कह दिया कि जहाँ पे संत की कथा होगी वहाँ लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा और वहाँ लक्ष्मी जी का निवास भी होगा। और वो अपने वहाँ पे प्रस्थान कर चुके। और अगले दिन क्या देखते हैं, सेठ के घर के बाहर तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए और सभी चाहते थे कि वृद्ध माता उन सब के घर में जाए और बारी बारी करके सब लोगों को लोटा थाली ये सब सोने का करके दे दे। पर क्या, जब नारायण वहां नहीं थे तो लक्ष्मी कैसे रुक सकती थी। लक्ष्मी जी वहां से प्रस्थान कर चुकी थी। सेठ ने कहा, वृद्ध माता प्रस्थान कर चुकी है, वो कह के गई है कि ये लोग बहुत ही घमंडी है, लालचू है। माता जी कहकर गई है कि जहाँ पे नारायण का वास होता है वहाँ पे ही लक्ष्मी जी आ जाती है। आप लोगों ने नारायण को निकाल दिया तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। तो इसी वजह से माता जी यहाँ से चले गए हैं और सब गांव वाले लोग बहुत दुखी हो गए कि उन लोगों से ये क्या बहुत बड़ी गलती हो गई। संत की कथा बीच में ही अधूरी छोड़ दी उन्होंने और माता जी को प्रसन्न करने के लिए वो लोग चले गए। इसी वजह से माता जी भी वहां से चली गई। अब क्या किया जाए। अब फिर से गांव वालों ने कथा का प्रयोजन किया, जाने माने संत को बुलाया और पूरी कथा करवाई और माताजी लक्ष्मी फिर से वहां पे आई और सब लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। ऐसे मॉरल ऑफ द स्टोरी, जहां विष्णु वहां लक्ष्मी, यानी जहां संत साधुओं की कथा का श्रवण हो रहा है वहां माँ लक्ष्मी अचूक 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 आती है। और जहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना होती है, जहाँ पे नारायण की पूजा होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी अचूक होती है। यानी सब लोग लक्ष्मी लक्ष्मी जी नहीं करते हैं, पर जब लक्ष्मी जी को पाना हो तो लक्ष्मी नारायण बोलना चाहिए। अकेले नारायण नारायण या लक्ष्मी लक्ष्मी जी करने से कुछ नहीं हासिल होता। जहाँ पे पति होता है वहाँ पे पत्नी हाजिर ही होती है। जहाँ पे पति का सम्मान होता है वहीं पे पत्नी रहती है। तो हम सब लोग पति पत्नी यानी लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं, हमारा जीवन धन्य बनाते हैं और हमारे जीवन में माता लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहे, यही कामना के साथ उन दोनों की साथ में पूजा करते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।
तो चलिए, कैसी लगी ये स्टोरी ज़रूर बताइएगा। और जो मैं हर रोज़ कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू, धन्यवाद।